निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन टेस्ट सीरीज का गणित का तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। दो सदिश ए व बी के बीच में कोण यदि थीटा हो तो ए डॉट बी क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा की वैल्यू उसने बोला है ए डॉट बी 0 से बड़ा है बराबर, तो कॉस कहाँ का 0 से बड़ा होता है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ में। तो यहाँ फोर्थ वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सदिश इतने का परिमाण, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, तो 1/√3 का वर्ग 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तो 3/3 यानी कि एक आंसर, ब ऑप्शन। नेक्स्ट, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश के अनुदिश, किसी भी सदिश में अपन उसी के परिमाण का भाग लगाएंगे तो वहां पर मात्रक सदिश आता है। तो इसमें अपन इसका परिमाण निकाल लेते हैं ना, अभी जैसे अपन ने पहले निकाला था, -2 का 4, 3 का 9 और 1, तो √14। तो सब में अपन इसमें √14 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो आप डी ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सदिश आई तथा दिस सदिश समांतर हैं। अब दो सदिश समांतर कब होते हैं, ठीक है, दो सदिश समांतर होने का बहुत सारे प्रतिबंध है। ए बराबर लैम्डा बी, उनके संगत घटक समानुपाती होते हैं, या तीसरा उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो अपन इसको तो संगत घटक समानुपाती से ही कर लेते हैं, आई वाले में आई वाले का भाग देंगे। ठीक है, तो 3/6, इधर जे वाले में जे वाले का भाग देंगे तो 2/-4p, और के वाले में के का भाग देंगे। ठीक है, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 1/2 -1/q, तो q की वैल्यू तो आ गई -2 पीछे, है ना, और p की वैल्यू यहां से बात कर लेते हैं, 1/2 इधर हो गया -1/2p, 2 से 2 कट गया तो p की वैल्यू आ गई -1, तो p की वैल्यू -1, q की वैल्यू -2। अब ऑप्शन, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रखी है तो उनका क्षेत्रफल, है ना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन, a क्रॉस b का परिमाण। तो पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे, i j k, फिर a के घटक आ जाएंगे 1 - 1 3, फिर b के घटक आ जाएंगे 2 - 7 a। अब 3/3 की सारणी का अपन को सॉल्व करनी आती है। i छुपाया, पहले इसको इससे गुणा करते हैं, -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -21, तो +21, -j बीच वाली लाइन छुपाई, 1 - 6, फिर प्लस के लास्ट वाली लाइन, तो -7 + 2। पहले गणित में हमेशा ब्रैकेट सॉल्व किया करो, 20i, फिर +5j, फिर -5k, ये आ गया आपके पास a क्रॉस b। अब हम इसका परिमाण निकाल लेंगे, तो परिमाण हो गया 20 का वर्ग 400, 5 का 25, -5 का भी 25, तो √450। अब 450 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, है ना, 9 × 50, हम 50 को ऐसे 9 × 25 × 2 भी लिख सकते हैं, तो 9 का तो आ गया 3, 25 का आ गया 5, और ये √2, तो 15√2 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन पर हमको टिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि एक रेखा XYZ अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 का कोण बनाती है तो उनकी दिक्कोजाएं क्या होती है, L बराबर cos अल्फा, तो L बराबर cos अल्फा, तो अल्फा दे रखा है 90, तो cos 90 हो गया 0। M बराबर होता है cos बीटा, तो बीटा उसने 135 दे रखा है, तो cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में -1/√2, और n हो गया cos गामा, तो गामा cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो आंसर आएगा 0 - 1/√2, 1/√2, वो ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि एक सरल रेखा पर दो बिंदु हैं तो उनके दिक् अनुपात, दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात का क्या फॉर्मूला है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 4 में से 1 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 3 5 7, स ऑप्शन। y अक्ष की दिक् को जाए, y अक्ष की दिक् को जाए क्या होती है, 0 1 0, तो 0 1 0, ठीक है, तो ब ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेखा के दिक् अनुपात, देखो रेखा हमारी इस रूप में होनी चाहिए, जब रेखा बिंदु x1 y1 z1 से जाती है और दिक् अनुपात ABC है तो उसका फॉर्मूला ये होता है z - z1/c। तो यहां पर देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये नीचे आ जाएगा -1, ठीक है,
कि यहां से z कॉमन लेके z माइनस 1 अपॉन 1, तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 2 माइनस 1 आएंगे इसके दिक्कनुपात, ठीक है, ब ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि दो रेखाओं के दिक्कनुपात परस्पर लंबवत है, तो दो रेखाओं के लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, आ ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि p प्रायिकता का है ना, हमसे a बटा b पूछ रहा है, तो p a बटा b का क्या फॉर्मूला है, ऊपर कॉमन की प्रायिकता और नीचे b की प्रायिकता। तो कॉमन की प्रायिकता अपन को नहीं दे रखी, लेकिन b की प्रायिकता कितनी दे रखी, 0, तो जब हम किसी में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा, तो स ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य है ना, तो पासे के जोड़े को उछालने पर टोटल तो हमारी होती है 36 है ना। अब समअभाज्य उन पे दोनों पर एक एक ही कंडीशन है, एक ही संख्या होती है, समअभाज्य 2, तो 2 2 तो 1/36 आ जाएगा, अनुकूल स्थिति 1, तो 1/36। नेक्स्ट, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 8 आने का, ठीक है, तो फिर वही 2 बार 36। अब अनुकूल स्थितियां 8 आने की, तो 8 आने की क्या हो गया, अपन पहले पे 2 ले लो, दूसरे पे 6 ले लो, अब इधर बढ़ाते जाओ इधर कम करते जाओ, 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5, तो अनुकूल होगी 5, तो 5/36 आंसर। नेक्स्ट, अलीप वर्ष में देखो, अलीप वर्ष का मतलब हो गया 365 दिन, 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो 1 दिन आने की अनुकूल कुल संभावित स्थितियां तो हो गई 7। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो 52 मंगलवार, तो 52 तो सभी आएंगे, तो इसका मतलब है जो 1 दिन बचा है ये मंगलवार ना आए, तो मंगलवार ना आए तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 6, सोमवार आए, बुधवार गुरु शुक्र शनि संडे, तो 6, तो 6/7, ठीक है, ब ऑप्शन। और अगर इसमें 53 मंगलवार पूछे होते तो फिर 1/7 आता। नेक्स्ट, सुसंगत हल क्षेत्र हमेशा क्या होता है, सदैव उत्तल बहुभुज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, देखो मूल बिंदु बिंदु तो दे दिया हमको, ये रेखा खींचनी तो बिंदु चाहिए। अब एक्स अक्ष के दिक्कनुपात कितने होते हैं, 1 0 0, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के दिक्कनुपात समानुपाती होते हैं, तो जो एक्स अक्ष के दिक्कनुपात होंगे वही इसके दिक्कनुपात होंगे, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 0/1 y माइनस 0/0 z माइनस 0/0, ये आंसर है पहले का। सेकंड, यदि एक रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक है, तो एक रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, इसका मतलब अपन को अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया हुआ है, तो इनके दिक्कोजाओं में कॉस ले लेंगे हम, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, तो तीनों की दिक्कोजाएं बराबर हो गई, L बराबर M बराबर N, और हम जानते हैं कि इनके वर्गों का योग क्या होता है 1, तो M और L की जगह भी L लिखेंगे तो 3L² बराबर 1, तो L बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक रेखा निर्देशांकों के साथ ये हुई क्या, तीसरे बात है, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। अगला सदिश ए बी का ऋणात्मक सदिश क्या होता है, बी ए बी का ऋणात्मक सदिश बी है, जिसका परिमाण तो सेम हो लेकिन दिशा विपरीत हो। सदिश ए और बी दे रखे, इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, तो पहले हमको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो a प्लस बी आई वाला आई से जोड़ेंगे तो 4i, जे वाला जे से जोड़ेंगे तो 3j, और k वाला k से जोड़ेंगे तो 2k, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसी के परिमाण का भाग लगा देंगे, तो 4 का तो हो गया 16, 9 और 4, ठीक है 29, √29, ये आंसर है। नेक्स्ट, यदि PA बराबर इतना PB बराबर इतना, तो PA बटा B, तो PA बटा B का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर कॉमन नीचे B, तो कॉमन की प्रायिकता तो दे रखी है हमको 4/13 और B की प्रायिकता दे रखी है 9/13, तो आंसर आ जाएगा 4/9। छठा, सदिश A और B के बीच कोण, दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं अपन,
कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण। तो दो सदिशों का डॉट निकाल लो, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और इनके परिमाण का भाग लगा देंगे। तो ये कट गया एक, तो -1/3, तो कॉस इनवर्स -1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो अति लघुतरात्मक प्रश्न। तीन सदिश एबीसी के लिए अदिश गुणनफल का योगफल। तो अदिश गुणनफल का योगफल क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी, वो होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। वेक्टर लगाना अनिवार्य है, आपको वेक्टर के सवाल में याद रखना है ना। नेक्स्ट, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे निकालते हैं? आई जे के, फिर पहले के घटक 2 6 27, फिर दूसरे घटक 1 लैम्डा म्यू। इधर 0 वेक्टर है, 3x3 की सारणी अपन को सॉल्व करनी आती है। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे 2 म्यू माइनस 27, फिर प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6, इधर 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के कर। अब दो सदिश बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत घटक बराबर हो। तो आई वाला आई के बराबर करो, चाहे जे वाला जे के, चाहे के वाला के। जैसे पहले अपन ने के वाला किया, तो इसको बराबर करते लैम्डा का मान तो आ गया 3। ऐसे यहां से ले लो, माइनस जे का गुणांक चिन्ह समेत लेना, बराबर 0, 0 के उधर जाके माइनस हट जाएगा, तो म्यू का मान आ जाएगा 27/2। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो ताकि सदिश समान है। ये वही अभी जो अपन ने पिछले वाले में कंसेप्ट लगाया कि दो सदिश बराबर कब होते हैं? जब संगत घटक बराबर होता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2, और 2 बराबर वाई, और जेड बराबर वाई। ठीक है, तो ये गुणांक आ जाएंगे। नेक्स्ट, सदिश की दिक्कोजाएं ज्ञात करो। देखो, आपको याद हो कि जब भी किसी सदिश की दिक्कोजाएं पूछी हो तो आपको याद हो कि दिक्कोजाएं जो है वो मात्रक सदिश है ना, क्योंकि मात्रक सदिश हमेशा दिक्कोजाओं से बनता है। तो किसी भी सदिश में उसी के परिमाण का भाग लगा लो, ये आएगा Li प्लस Mj प्लस Nk। तो ये जो अपना सदिश है, इसमें आप इसके परिमाण का भाग लगाते ही दिक्कोजाएं आ जाएगी। तो 1 4 4, तो 1/3 आ गया I, 2/3 हो गया J, और -2/3 हो गया K। तो L हो गया 1/3, M हो गया 2/3, और N हो गया -2/3। नेक्स्ट, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं के दिक्कोजाएं है ना। तो पहले अपन दिक्कनुपात निकालेंगे। तो दिक्कनुपात क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो 1 में से -2 गया तो 3, 2 में से 4 गए तो -2, 3 में से -5 गए तो 8। ये हो गया हमारे पास दिक्कनुपात। अब दिक्कोजाओं में बदलने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? कि L बराबर A अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो सब में अपन a² प्लस b² प्लस c² का भाग लगा देंगे ना। तो ये निकाल लो, 3 का हो गया 9, 4 64। ठीक है, तो 64 77 हो गया। तो √77 का सब में भाग लगा दो, तो L हो जाएगा 3/√77, M हो जाएगा -2/√77, और N हो जाएगा 8/√77। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि तीनों बिंदु समरेख हैं। देखो, इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, या हमको दो सदिश समरेख सिद्ध करने आते हैं तो दो सदिश में बदल लें। ए बी हमेशा होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए घटाएंगे, आई जे के लगा लो इसमें, -i माइनस 2j के, और ये ए के स्थिति सदिश आ जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 4। अब घटा लो, आई में से गए तो ये -3i, फिर ये -5j, फिर ये -3 के। ऐसे हम AC सदिश निकालेंगे। C माइनस है, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, और 7 में से 3 के। अब यहाँ पर AB और AC आएगा, तो यहाँ संगत घटक समानुपाती दिख रहे हैं। देखो, A1/A2 निकालोगे तो -3/-3, B1/B2 निकालोगे तब भी -5/5 -1, और C1/C2 निकालोगे तब भी -3/3 -1। तो तीनों के अनुपात समान आ रहे हैं, अतः ABC समरेख है। नेक्स्ट, बिंदु इतने से जाने वाली और इतने के सदिश समांतर। तो सीधे हम जानते हैं रेखा R बराबर A प्लस लैम्डा B होती। तो बिंदु दिया हुआ उसने 5, तो सदिश रूप में अपन लिख लेंगे, IJ के लगा लेंगे, ये बिंदु है, और ये समांतर सदिश साफ साफ दिया हुआ है उसने।
3i प्लस 2j माइनस 8, ये आंसर। नेक्स्ट, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से जाती है और इसके समांतर है। ठीक है, तो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात अपन मान लेंगे, माना दिक् अनुपात ABC, तो माना दिक् अनुपात ABC है, तो रेखा हो गई हमारी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब ABC निकालेंगे, उसे क्या बोला, ये रेखा एक के समांतर है। ठीक है, तो एक के समांतर, तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान हो गए, तो a का मान 3 हो गया, b का मान 5 हो गया, c का मान 6। तो अतः रेखा, इसमें रख देंगे अपन x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 5 अपॉन 6। नेक्स्ट, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, कम से कम एक बार। तो जब भी आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कम से कम एक बार ऐसा हो, तो आप बोलो एक बार भी ऐसा ना हो। ठीक है, तो पहले अपन ने लिख लिया कि पहली बार में भी विषम आने की प्रायिकता, देखो सम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, विषम आने की 1/2 होती है। तो प्रथम उछाल में वो कितनी बार विषम बोल रहा था, हम बोलेंगे सम अंक आने, सम अंक आने प्रायिकता 1/2। द्वितीय उछाल में भी समअंक आने की प्रायिकता 1/2, तृतीय उछाल में भी समअंक आने की प्रायिकता 1/2। तो तीनों उछाल में समअंक आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि 1/8। अब हम लेंगे अतः कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता, तो हम इसको 1 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 7/8। नेक्स्ट, यदि ए और बी ऐसी घटनाएं, ये पी ए पी बी दिया हुआ है अपन को, तो पूछा क्या है हमसे, पी का मान बताओ, और ए और बी अपवर्जी। तो पहले तो आपको याद हो कि अपवर्जी घटनाओं के लिए कॉमन की प्रायिकता 0 होती है। अब यूनियन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन। तो अब अपन को सब दिया है, यूनियन तो दे दिया 3/5, पी ए दे दिया 1/2, पी बी दे दिया पी, और ये 0। तो 3/5 में से अपन 1/2 घटा देंगे तो पी आ जाएगा। एलसीएम ले लिया 10, 2 इधर गया 6, 5 उधर गया, तो 1/10 आंसर आ गया पी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम जानते हैं कि कॉमन की जो प्रायिकता होती है वो सीधा खुल जाती है, पी ए इंटू पी बी। तो हमसे ए यूनियन पूछ रहा है, जो अभी अपन ने सवाल में फॉर्मूला लिखा था, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन। तो यहां कॉमन खुल जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू दे रखी 0.2, पी बी की वैल्यू दे रखी 0.5, और इनको अपन गुणा कर लेंगे 0.2 इंटू 0.5 कर लेंगे सॉल्व इसको। ये तो हो गया 0.7। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा दो, तो 1/10 0.1 आ गया ना, तो 0.6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 52 पत्तों की गड्डी से बिना प्रतिस्थापन के अपन से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, दोनों के लाल रंग होने की। तो अपन एक एक करके भी निकाल सकते हैं। प्रथम, लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि बराबर बराबर होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। अब चूंकि पत्ते को वापस गड्डी में नहीं डाला, तो दूसरा लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता 25/51। तो अभिष्ट प्रायिकता, अगर वापस डाल दिया होता तो फिर 26/52 हो जाती। तो इन दोनों को अपन गुणा कर लेंगे, आंसर है 26/52, 25/51। 26 से काट लिया मैंने 2 बार, तो 25/102 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो देखो ये सप्रतिबंध प्रायिकता है, तो जो अपन को दिया हुआ है, ठीक है, जो अपन को दिया हुआ है 6 पाया गया, तो जो दिया होता है उसको तो अपन क्या मानते हैं, एफ। तो अंकों का योग 6 आना, अब अंकों का योग 6 आने की क्या क्या बनेगी, 2 4, 3 3 और 4 2। ठीक है, 6 पाया गया ना, 3 3 4 2, और एक और आ जाएगी अपनी 5 1 और 1 5। ठीक है, 6 0 तो होगा नहीं, तो पहले तो अपन को 1 5
5 1 4 2 2 4 3 3, ये आ जाएगी 5 टोटल, है ना। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, कम से कम एक बार 4 आने की, तो जिसकी प्रायिकता पूछा जाता है उसको अपन घटना ई मानते, तो न्यूनतम एक पासे पर 4 अंक आना, तो पहले पे फिक्स कर दो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 4, उल्टा कर दो 5 4, फिर 4 4 तो हो ही गया, फिर 3 4, फिर 2 4, फिर 1 4, तो टोटल कितनी होगी 11। कॉमन हमको निकालना पड़ता है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 2 4 और 4 2, ठीक है। तो कॉमन की प्रायिकता तो आ गई हमारे पास 2/36, और पीएफ की प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 5/36, ठीक है। ये चाहो तो आप शुरू से भी बना सकते हो, पहले 5 1 ले लो, फिर 4 2, फिर 3 3, फिर 2 4, फिर 1 5, है ना। तो अभिष्ट प्रायिकता E/F, तो E/F क्या होता है, ऊपर कॉमन नीचे F, तो कॉमन की कितनी आई थी 2/36, F की कितनी आई थी 5/36, तो आंसर आएगा 2/5। नेक्स्ट, ये दिया गया है कि 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। देखो फिर दिया गया है तो F भिन्न भिन्न आना, यानी कि 30 अनुरूप बनेगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इसमें नहीं आएगा। और प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, अंकों का योग 4 आने की, तो 4 आने की पहले 1 पर फिक्स कर दो 3, फिर 2 2, फिर 3 1, ठीक है। कॉमन अपन निकाल लेंगे इसमें से, तो कॉमन 2 आ जाएंगे, 1 3 और 3 1, तो कॉमन की प्रायिकता तो हो जाएगी आपकी वही 2/36, और F की प्रायिकता हो जाएगी 30/36। तो अभिष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला अपन जानते ही, सप्रतिबंध प्रायिकता का E/F, ऊपर कॉमन नीचे F, तो कॉमन तो दिया हम आपको 2/36, F दिया है 30/36, तो आंसर जाएगा 1/15। नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से, ये बढ़िया सवाल है, एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 बच्चे, अब देखो इसमें कंडीशन है, पहला 2, तो प्रथम बादशाह निकालना है अपन को, तो प्रथम बादशाह निकालने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने होते हैं 52, फिर दूसरा भी बादशाह चाहिए उसको, तो दूसरा बादशाह निकालने की प्रायिकता 3/51, अब तीसरा क्या चाहिए उसको, इक्का, तो तीसरा इक्का, ठीक है, तीसरा इक्का निकालने के इक्के वापस 4 है, लेकिन टोटल कितने हो गए 50, तो अभिष्ट प्रायिकता, अब इसको अपन गुणा कर लेंगे, 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50, सॉल्व कर लोगे, 3 हो गया, 3 के पार्ट से काट दो एक बार, 7 17 बार, इसको भी काट दो 2 बार 25 बार, तो ऊपर तो बचा 2, इधर गुणा कर लो, 17 को 13 से गुणा कर लो, 7 21, 3 एकम 3, 4 5 7 1, तो 1 2 2, ठीक है। अब इसको 25 से और गुणा कर लो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 221 इंटू 25, ये आंसर है। चाहो तो और कर लो, 25 एकम 25 की 5, 25 दूनी 50 और 5 55, नहीं 25 एकम 25 वहां से लगी 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 52 की 2 हासिल लगी वहां, 25 दूनी 50 और 5 55, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखाओं के बीच में कोण याद करो। याद रखो, 2 रेखाओं के बीच में कोण क्या होते हैं, हमेशा उनके समांतर सदिशों के मध्य कोण होते हैं, तो ये तुम्हारा B1 है, ये तुम्हारा B2 है। फॉर्मूला हो गया cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपॉन B1 का परिमाण B2 का परिमाण, तो ये B1 लिख दिया 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट B2 लिख दिया i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन B1 का परिमाण, तो इसका परिमाण लिख देते हैं 9 4 36, इसका भी 1 4 4, डॉट प्रोडक्ट में i वाला i से होता है, j वाला j से, k वाला k से, ये हो गया 49, तो ये हो गया 9, तो 12 13 14 15 16 17 18 19, इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 3, तो 19/21, तो cos इनवर्स 19/21 आंसर। नेक्स्ट, p का मान ज्ञात करो यदि ये रेखाएं लंबवत हैं। देखो
तो दो रेखाएं लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने रेखा को देखो सही रूप में नहीं दिया हुआ, इसको अपन को जमाना पड़ेगा। प्रथम रेखा ये आप A1 B1 C1 मत लेना, पहले रेखा को जमाना पड़ेगा। तो ये उसने 1 माइनस एक्स लिखा, अपन x माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ -1 नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ से आपको 7 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 7 आएगा उसको नीचे लेके जाएंगे अपन अगली स्टेप में। ये सही लिखा हुआ है बस। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 1 अपॉन -1, y माइनस 2 अपॉन 2p बटा 7 और z माइनस 3 अपॉन 2। तो ये पहली रेखा के दिक् अनुपात आ जाएंगे A1 B1 C1। ऐसे हमको दूसरी रेखा भी जमानी पड़ेगी, -7 कॉमन लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये -7 कॉमन लेंगे जब जाके x माइनस 1 आएगा। ये सही लिखा हुआ है यहाँ, और यहां से भी वही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 5। तो ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात ऐसे जमाने पड़ेंगे, माइनस का 7 नीचे लाना पड़ेगा। अब ये A2 B2 C2 आ गए, ठीक है। अब अपन लगाएंगे लंबवत होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो यहाँ मान रख दो -1 इंटू -3p बटा 7 प्लस 2p बटा 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 बराबर 0। एलसीएम ले लो 7, तो ये हो गया 3p, ये हो गया 2p, ये हो गया -10। तो ये 7 होता जाएगा तो 70 हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो एक है ना। तो ये 7 तो उधर हट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 5p। तो p का मान आ जाएगा 70 बटा 5, है ना, ठीक है। ये आंसर आएगा -1। अच्छा सॉरी, यहाँ 3 था, अपन ने यहाँ 1 लिख दिया, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 3 है ना, ये मिटा के माइनस भी कॉमन ले लो, चलो 3 ही आएगा। तो यहाँ -3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ -3 आएगा और बाकी सब ठीक है। तो ये माइनस का 9 हो गया, तो प्लस के 9 हो गए, 9 और 2 11, 11 आंसर आएगा, ठीक है, 70 बटा 11। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि बिंदु इतने इतने और इतने इतने से जाने वाली रेखाएं समांतर है। देखो दो रेखाएं समांतर सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, संगत घटक समान, मतलब दिक् अनुपात समानुपाती है ना। तो पहले अपन प्रथम रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे, है ना। तो इसको अपन ने ए नाम दे दिया, इसको अपन ने ए नाम दे दिया, इसको अपन ने बी नाम दे दिया। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये हो गया -2 -4 -4। फिर आगे रेखा CD, इसको अपन ने C नाम दे दिया, इसको अपन ने D नाम दे दिया। तो रेखा CD के दिक् अनुपात 1 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 माइनस -2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 -1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है, A1 बटा A2 निकालोगे तो -2 बटा 2 -1, B1 बटा B2 निकालोगे तो -4 बटा 4 -1, C1 बटा C2 निकालोगे तो -4 बटा 4 तो यहाँ पर इनके दिक् अनुपात समान है, समानुपाती है, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर है। नेक्स्ट, दो सदिश ए व बी दिए हुए हैं, ए माइनस बी का परिमाण हमसे पूछ रहा है। देखो जब भी आपको a माइनस बी या a प्लस बी लिखना पड़े तो ऐसे लिखते हैं ना, 2 बार मल्टीप्लाई करके। अब a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट। तो a डॉट a के परिमाण का वर्ग, ये 2 बार हो गया a डॉट b डॉट b के परिमाण का वर्ग। अब हमको सब दिया हुआ है, a का परिमाण 2 दिया है तो उसका वर्ग 4, a डॉट बी का मान 4 दिया है, b का परिमाण 3 दिया है तो 3 का वर्ग 9, तो 9 और 4 13, 13 में से 8 गए तो 5। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का वर्ग। तो हमसे a माइनस बी पूछा है तो √5। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि बिंदु एबीसी जिनकी स्थिति सदिश समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, 11वां सवाल करते हैं आप अपना। ठीक है, तो 11वें में हमको क्या दिया है, ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है ना, ए का स्थिति सदिश छोटा है
क्या दिया 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। और सी का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भुजा ए बी, भुजा ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम डायरेक्ट घटा देंगे बी में से ए, तो आएगा माइनस आई, ठीक है, प्लस 3j हो जाएगा ये, और ये प्लस 5k हो जाएगा। हाथों हाथ इसका परिमाण निकालो। तो परिमाण कैसे निकलता है आई के गुणांक का वर्ग, ये अपने घटाया ना, तो माइनस आई आया है, ठीक है, माइनस आई है। तो माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो आ गया अंडर रूट 35। फिर ऐसे ही भुजा ए बी के बाद बीसी निकाल लेंगे। बीसी वही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी में से बी घटाओ, आई में से 2 आई गए, फिर माइनस आई, माइनस 2j माइनस 6k। हाथों हाथ इसका परिमाण भी निकाल लो, 1 4 36, तो ये अंडर रूट 41 आ गया। फिर ऐसे हम भुजा ए सी निकाल लेंगे, वही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी में से घटाओ, माइनस का 2i, ये i, फिर प्लस का j, फिर माइनस का k। हाथों हाथ इसका परिमाण भी निकाल लो, 2 का 4, 1 रूट j। तो देखो अब आप साफ दिख रहा है यहां कि ए बी के परिमाण का वर्ग प्लस ए सी के परिमाण का वर्ग आ रहा है। रूट 35 का वर्ग 35, रूट 6 का वर्ग 6, तो 41। तो इसका वर्ग आ रहा है बीसी के परिमाण का वर्ग। तो पाइथागोरस हो रही है, अतः एबीसी समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट 12 सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो। याद रखो दो सदिशों के लंबवत सदिश कौन सा होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमको पहले यहाँ पर a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी में i वाला i से जोड़ दो 2i, j वाला j से जोड़ दो 3j, k वाला k से जोड़ दो 4, ये आ गया a प्लस बी। अब a माइनस बी घटाओ 0i, फिर j में से 2j गए तो माइनस j, फिर k में से गए तो माइनस 2k। अब हमको दोनों के लंबवत, तो a प्लस बी व a माइनस बी के लंबवत सदिश निकालना है। तो लंबवत सदिश दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन को निकालना आता है सारणिक से 3/3। a प्लस बी के डाटा ये रहे 2 3 4, इसका देंगे 0 माइनस 1 माइनस 3/3 की सारणिक अपन को सॉल्व करनी आती है, -6 -4, तो +4 हो जाएगा, -4 -0, फिर प्लस के -2 -0, ठीक है। तो वहां पर कितना आ गया -2i प्लस 4j -2। आप चेक भी कर सकते हो, ये इसके लंबवत होगा तो डॉट प्रोडक्ट देख लो, 4 माइनस का ये प्लस के 12, ये माइनस का 8 हो रहा है ना 0। अब हमको लंबवत सदिश चाहिए इनके मात्रक। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए अपन को इसमें इसी के परिमाण का भाग देना पड़ेगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो ये इस सदिश में इसी के परिमाण का भाग लगा दो आप, आंसर आ जाएगा। तो -2 का 4, 4 का 16, और ये वापस से 4, तो अंडर रूट 24, ठीक है, क्योंकि वो हमसे लंबवत मात्रक सदिश पूछ रहा है। नेक्स्ट 13वां, ये ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% प्रतिशत छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वालों में से 30% के और छात्रावास में नहीं रहने वालों के 20% की ग्रेड है। यादृच्छिक चुने गए छात्र को ग्रेड ए मिला है, तो क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहता है। तो ये वेज प्रमेय का सवाल है, ठीक है। तो हमसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, छात्रावास में रहने की, ठीक है। तो अपन मान लेंगे इसको।
13वां क्वेश्चन है ना। तो E1 घटना मान लेंगे छात्र का छात्रावास में रहना। E2 मान लेंगे अपन छात्रावास में ना रहना। और घटना ए क्या दे रखी, ग्रेड ए आना। तो प्रश्नानुसार P1 तो दे रखी 60%, 60% छात्रावास में रहते हैं और ये दे रखी 40%। मेन तो हमको निकालना होता है A बटा E1। E1 घटना घटित होगी मतलब छात्रावास में रहता है तो उसके ग्रेड ए आने की 30% दे रखी, और छात्रावास में नहीं रहता फिर भी ग्रेड ए आई 20%। तो अभिष्ट प्रायिकता P E1 बटा ए पूछिए हमसे, तो फॉर्मूला क्या है बेच फॉर्मूला का, P1 इंटू P ए बटा E1, P E1 इंटू P ए बटा E1 प्लस P E2 इंटू P ए बटा E2। तो हमारे पास सबके मान है, रख देंगे। ये तो हो गया 60 बटा 100 इंटू 30 बटा 100, यहाँ भी 60 बटा 100 इंटू 30 बटा 100 प्लस 40 बटा 100 इंटू 20 बटा 100। तो एलसीएम सारा कट जाएगा, ऊपर आ गया 1800, यहाँ 1800 प्लस 800, तो डबल जीरो भी कट जाएंगे, 18 बटा 26 आंसर। तो ये हो गया 9 बटा 13 आंसर। ठीक है, 2 के पार्ट से काट दिया अपन। ठीक है, नेक्स्ट 14वां, दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी भी करने के लिए अपन को ये 100% आएगा न्यूनतम दूरी वाला सवाल। ठीक है, 14वां सवाल, पहले क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है अपन को I प्लस 2J प्लस K, I प्लस 2J प्लस K। B1 क्या दिया हुआ है, I माइनस J प्लस K, I माइनस J प्लस K। A2 क्या दिया हुआ है, दूसरी रेखा कहां से जाती है, 2I प्लस J माइनस K, 2I प्लस J माइनस K। और समांतर सदिश क्या दिया हुआ है, 2I प्लस J प्लस 2K, 2I प्लस J प्लस 2K। अब हम फॉर्मूला जानते हैं तो पहले हमको A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। 2I में से एक I गया तो I, J में से 2J गया तो माइनस J, 2K में से K गया तो K। फिर हमको B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, तो I J K, फिर B1 के घटक 1 माइनस 1 1, फिर B2 के घटक 2 1 2। 3/3 की सारणी का अपन को आती है -2 -1, 2 माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, तो -3I, ये तो 0J हो गया, और ये प्लस 3K। हाथों हाथ हमको इसका परिमाण की भी जरूरत है फॉर्मूले में, तो इसका परिमाण भी निकाल लो। 3 का वर्ग भी 9, इसका भी वर्ग 9, तो 18, तो 3 रूट 2। अब फॉर्मूला लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी का क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव। तो A2 माइनस A1 तो अपना क्या आया, I माइनस J प्लस K, B1 क्रॉस B2 कितना है, -3I माइनस 0J प्लस 3K अपॉन इसका परिमाण कितना आएगा, 3 रूट। और ये अब डॉट प्रोडक्ट में I वाला I से तो -3, J वाला J से 0, K वाला K से +3। ठीक है, तो 3 रूट 2। यहाँ कहीं चिन्हों की गलती हो गई, देखते हैं। ठीक है, आओ A2 माइनस 1 पहले देख लेते क्या दे रखा है, A1 तो दे रखा है I प्लस 2J प्लस K, बिल्कुल ठीक है। ये दे रखा है अपन को I माइनस J प्लस K, ये भी ठीक है। J क्या दे रखा है, 2I प्लस J माइनस K, 2I प्लस J माइनस K, और ये दे रखा है 2I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, अब A2 माइनस A1, 2I में से एक I गया तो I, J में से गए तो माइनस J, और ये माइनस, देखो ये रहा, ये यहाँ आएगा -2K। ठीक है, माइनस K में से K घटाएंगे तो -2K, तो यहाँ आ जाएगा ये -2K। तो A2 माइनस A1 जब हम यहाँ लिखेंगे तो -2K, तो ये I वाले को I से किया तो -3, और ये -2K को किया तो -6।
तो -6 -3 9, 9/3√2 आंसर है इसका, है ना। तो 3/√2 इकाई। तो थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये माइनस है 2 के बेटा, है ना। आओ इसका अथवा, देखो अथवा भी वही सवाल है, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें ये दोनों समांतर सदिश दे रखे हैं, ठीक है। तो यहीं पे अपन पहले वो तो मान निकाल लेते, नहीं तो उधर में दिक्कत आती है। a1 क्या है, i + 2j, ये a1 यहीं लिख लेते हैं, ये a1 है, ये b है, ये a2 है, और ये भी b। तो दोनों चूंकि समांतर है तो समांतर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी लिखते हैं, पहले अपन यहां लिखते हैं a2 - a1 निकालते हैं ना, यहीं से देख लो। 3i में से 1i गया तो 2i, 3j में से 2j गए तो j, और -5 के में से गया तो -k, ठीक है। ये आ गया a2। अब हमारा क्या होगा, फॉर्मूले में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्रॉस आएगा, क्रॉस। तो हमको a2 - a1 क्रॉस भी निकालना पड़ेगा, तो यही निकाल लेते हैं। आओ i j k, फिर a2 - a1 ये हमने निकाल लिया, 2 1 -1, फिर b के घटक आ जाएंगे 2 3 6। अब यही अपन सॉल्व कर लेते हैं। i तो जगह 6 -3, फिर -j, तो 12 -2, ठीक है। फिर प्लस k, लास्ट वाला छुपाया तो 6 -2, तो ये हमारे पास आ गया 9i -14j और प्लस 4k, ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे न्यूनतम दूरी का। तो फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 - a1 क्रॉस भी आ जाता है यहाँ पे, और b का ही परिमाण, ठीक है। और b का परिमाण भी निकाल लेते हैं हम यहीं पे। ये b का परिमाण हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, ये 36, ठीक है। तो ये 7 आ गया b का परिमाण। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं अपन, आओ, है ना। तो ये यहाँ रख रहे हैं अपन फॉर्मूले में मान। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, ये एक सदिश आ गया, देखो, है ना। अब जबकि हमको इसका क्या चाहिए, परिमाण, तो यहीं पे परिमाण निकाल लेते हैं, आओ। तो ये परिमाण निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्रॉस b का परिमाण। तो ये परिमाण निकालो, 9 का तो हो गया 81, 14 14 196, 4 का हो गया 16। अब इसको जोड़ लो आप, तो 6 और 6 12, और 1 13 की 3, हंसी लगी, 1 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 1 19, ठीक है। बचा कितना है, 293। तो ये आ गया। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा, 293/7, ठीक है। कोई डाउट है? तो ये क्या है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब दोनों ये समांतर रेखाएं, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है a2 - a1, क्रॉस आता है इसमें b/b का परिमाण। नेक्स्ट 15वां, ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं, है ना, जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 ना प्राप्त कर ले। यदि खेल ए प्रारंभ करता है, याद रखना जो भी खेल प्रारंभ करता है हमेशा उसी की जीत की प्रायिकता ज्यादा होती है, और इस प्रकार के सवाल में हमेशा अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनती है। तो पहले अपन ए को खिलाते हैं, हमको पता है ये 6 आने की प्रायिकता पासे पर, हर अंक आने की प्रायिकता पासे पर 6 होती है। तो 1/6 1/6, ए के जीत और बी के जीत की 1/6, हारने की 5/6 5/6। तो मेन अपन यहीं से शुरू करते हैं, है ना। चाहो तो लिख लो आप कि, है ना, पी ए तो अपन को दे रखा है और पी भी दे रखा है, दोनों 1/6, और इनके हारने की हो गई, दोनों के बराबर है क्योंकि पासे पर सेम अंक आने की प्रायिकता सेम होती है। अब चूंकि ए खेल प्रारंभ करता है, तो जो भी खेल प्रारंभ करता है अपन को पहले उसी को जिताना है। तो ए खेल प्रारंभ करता है, अतः ए के जीत की प्रायिकता। तो ये कैसे कैसे जीतेगा, वो पासा फेंकते ही जीत जाए, 6 आ जाए, गेम खत्म। या फिर ए चलाएगा, नहीं आएगा, हारेगा तो बी भी हारेगा, फिर ए जीतेगा, तो ये तीसरी बार में जीतेगा, या 5वीं बार में जीतेगा, या 7वीं बार में। तो ऐसे अनंत जीत बनती है। तो पी ए का मान रख दो यहाँ 1/6, यहाँ रखो 5/6, 5/6, 1/6। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद तो 1/6, सार अनुपात अपन निकाल लेंगे, इसमें 1/6 का भाग लगा के 25/36 है ना, दूसरे पद में पहले का भाग देते हैं। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, a/1 - r। तो ए की जीत की प्रायिकता ये है 1/6/1 - 25/36। एलसीएम ले लेंगे, 36 तो 36 - 25, तो ये आ गया 6/11, ठीक है। ये कट जाएगा, 6 से 6 ऊपर चला जाएगा, 6/11। तो ए के जीत की प्रायिकता कितनी होगी, 6/11। तो बी के जीत की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे, जो ए के हार की होगी वो बी के जीत की होगी। तो
बी की जीत की कितनी होगी 5/11। नेक्स्ट अथवा में क्या है, थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें, थैले 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें, एक गेंद को थैले 1 से थैले में 2 में स्थानांतरित किया और एक गेंद इसके पश्चात थैले 2 से निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये वेज प्रमेय का सवाल है। आओ कौन सा है, 15वें का अथवा है ना, 15वें का अथवा करते हैं अपन। आओ तो E1 घटना अपन लिखेंगे, दो प्रकार की गेंदें, तो पहले थैले से दूसरे थैले में अपन से पूछ कर काली, लेकिन अपन E1 तो मान लेते हैं लाल, है ना। तो E1 क्या मानेंगे, 1 से 2 में लाल गेंद का स्थानांतरण, तो E2 हो जाएगी थैले 1 से थैले 2 में काली गेंद का स्थानांतरण, और घटना ए क्या दे रखी है, स्थानांतरण के पश्चात थैले 2 से कौन सी गेंद निकाल रहा है, वो लाल रंग की लाल गेंद निकालना। तो अभिष्ट प्रायिकता हमसे E2 वाली पूछी हुई है, क्योंकि अपन ने E2 में माना है काली, क्योंकि उसने हमसे काली वाली पूछा है। तो फॉर्मूले में E2 आएगा ऊपर, PE2 बटा PA बटा E2, नीचे तो सारे आएंगे इसे, PA1 इंटू PA बटा E1 प्लस PE2 इंटू PA बटा E2। तो ये हमको सारे निकालने हैं ना, तो आओ पहले PE1 निकालते हैं। तो PE1 का क्या मतलब है, थैले 1 से थैले 2 में लाल गेंद, तो जो थैले 1 से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी वही तो आप डालोगे। तो थैले 1 में लाल कितनी है 3 और काली कितनी है 4, तो टोटल कितनी होगी 3/7। तो ये तो हो जाएगी PE1 तो हो गई 3/7, जबकि PE2 क्या हो जाएगी, दूसरे थैले में पहले थैले से दूसरे थैले में काली गेंद, तो पहले थैले में काली कितनी है 4, तो 4/7। अब हम निकालेंगे E1 घटना घटित हो गई, यानी कि हमने पहले थैले से लाल गेंद डाल दी, उसके बाद हमको दूसरे में लाल निकालनी, तो पहले थैले से लाल गेंद डाल दी, तो लाल कितनी हो गई 4 थी, पहले 5 हो गई, तो 5 लाल 5 काली, तो 5/10। और यदि हम काली गेंद डालेंगे तो निकालनी तो लाल ही है, तो काली अब कितनी हो गई 6 और लाल 4 है, तो 4/10। बस खत्म सवाल। अतः अभिष्ट प्रायिकता ये रही। इस फॉर्मूले में सबके मान रख लेंगे अपन। तो PE2 तो है हमारे पास 4/7 और यहां भी E2 आएगा ना, तो A बटा E2 कितना है हमारे पास 4/10 और यहां भी आ जाएगा ये 4/7 इंटू 4/10, इधर आएगा 3/7 इंटू 5/10। तो एलसीएम तो सबका सेम है, कट जाएगा, ऊपर हो गया 4 चौक 16, ये 15 प्लस 16, तो आंसर आएगा 16/31। ठीक है, तो अच्छा सवाल है वेज प्रमेय का। नेक्स्ट 16 में क्या है, ये जेड वाला, तो ये एलपीपी का सवाल है, सीधा इसका फोटो बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो फोटो तो वही बनाते हैं, इसके पहले वही लिख लेते हैं। आओ 16 क्या क्या दिया हुआ है समीकरण, तो पहले समीकरण रूप में लिखते हैं x + 2y = 8, x + 2y = 8। दूसरा होगी 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 और x + y = ऐसे लिखें। पहले समीकरण निकाय को समीकरण रूप में लिखने पर, है ना, समीकरण रूप में लिखने पर ये एक ये दो। फिर सेकंड स्टेप आती है आलेख खींचने पर, तो इसका आलेख खींचते आओ। तो ये आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, तो बोर्ड में आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, पैमाना नहीं नापना, लेकिन थोड़ा सा नाप तोल के चलना है। इधर +x, इधर +y, इधर -x, इधर -y। ठीक है, तो पहली लाइन पुट y 0, तो x की वैल्यू आ गई 8, पुट x 0, तो y की वैल्यू आ गई 4, तो जस्ट इसके आधे के आसपास ले लेना है। ये हमने खींच दी। हमको हर सवाल में x > 0 y > 0 दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हमेशा फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा
तो या तो ये वाला टुकड़ा या ये वाला टुकड़ा। आप देख लो असमिका कैसे दे रखी उसने, लेस देन वाली, तो इसको 0 0 से संतुष्ट कराएंगे तो करेगा, तो नीचे की तरफ का आंसर आएगा। अगली लाइन एक और बनाते हैं, पुट y 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ आ गया 4,0। पुट x 0, तो y की वैल्यू आ गई 6, तो ये आ गया 0,6, ये आ गई। दो टुकड़े कर दिए, ये भी 0 0 संतुष्ट कराएंगे तो ये वाला आंसर, तो ये परिबद्ध आ गया। इसका नामकरण करेंगे O A B C। सबसे पहले आपको समीकरण लिखनी है, कौन कौन सी खींची थी अपन ने, तो ये वाली x + 2y = 8, ये वाली 3x + 2y = 12। तो पहले आपको 1 व 2 को हल करना पड़ेगा, तो 1 व 2 को हल करने पर, अब यहाँ हल करने पर अपन को सीधा गए, देखो घटा दो, इसमें से 3 में से 1 गए तो 2, 2 = 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू 2 यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू आ गई 3, तो ये b भी आ गया हमारे पास 2,3। अब चारों आ गए, तो यहाँ सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध है, यहाँ सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध है, जिसके कोणीय बिंदु हैं, जिसके कोणीय बिंदु O A B C हैं। तो एक एक करके हमको तीनों पर z का मान निकालना पड़ेगा। तो O 0 0 पर z सवाल में दिया होगा, तो कितना दिया हुआ है z अपन को, -3x + 4y, तो -3x + 4y का मान, तो सीधा 0 0 से संतुष्ट करा दो इसको। फिर a कितना आया था हमारा 4,0 से, तो -3 × 4 + 0, तो -12। फिर c कितना, b कितना आया 2,3, तो 2,3 से कराओ, -3 × 2 + 4 × 3, तो 12 में से 6 गए तो 6, और c कितना है हमारे पास 0,4, तो 0,4 से संतुष्ट कराओ, तो 4 × 4 कितना आ गया 16। तो परिबद्ध में हमारे दोनों आंसर आते हैं। अगर अधिकतम पूछा होता तो 16 और न्यूनतम बोला तो -12, तो हमसे क्या पूछा है इसमें, न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना आंसर आएगा इसका, -12, किस जगह, बिंदु A पर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अथवा में भी ये असमिका का ही है, लेकिन ये परिबद्ध अपरिबद्ध बनेगा इसका। ठीक है, तो आओ अगला इसका पार्ट करते हैं, अथवा वाला है ना, तो 16वें का अथवा क्या क्या दिया हुआ है भाई, समीकरण रूप में लिखो, x + 3y = 3, x + 3y = 3, x + y = 2, x + y = 2, और ये x बराबर, ये तो हमको सब में दिया हुआ ही। सेकंड स्टेप आ गई, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड आ गई आलेख खींचने पर, तो आलेख खींचते इसका आओ, पुट y 0 x का मान 3, पुट x 0 y का मान 1, यहां लिख दो 3 है ना, इस पे हाथों हाथ लिख दो कौन सी, x + 3y = 3। 0 0 संतुष्ट कराओगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उसने उधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, देखो है ना, 0 0 से नहीं करेगा। अगला आया पुट y 0, तो x का मान 2, ये आ गया 2, y का मान भी 2, ये वाली आ गई, x + y = 2, फिर दो टुकड़े हो गए तो नहीं कर रही, तो ये अपरिबद्ध आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला। अब इसके कोने के बिंदु क्या है, A, ये B हमको निकालना पड़ेगा, और ये C हमको पता है, तो पहले B, तो 1 व 2 को हल करने पर, है ना, ये दूसरी, तो 1 व 2 को हल करने पर, तो जैसे हम घटाएंगे x कट जाएगा, तो 2y में से 1y गया तो y का मान तो 1/2 आ गया है ना, तो y का मान 1/2 आते ही x का मान 3/2, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, 1/2। इसमें क्या होगा, वही यहां लिखेंगे अपन चौथे पार्ट कि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, जिसके कोणीय बिंदु A B C हैं। अपरिबद्ध वाला, अगर परिबद्ध और अपरिबद्ध दोनों बोर्ड में है तो आपको परिबद्ध वाला करना है, क्योंकि अपरिबद्ध में भी हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। कोणीय बिंदु A B C है, एक एक करके सब पे मान निकालेंगे, तो A कितना था 3,0 पर z का मान, तो z कितना दे रखा है
3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y का मान, तो सीधा इसमें 3 रखेंगे तो 9। फिर b आया हमारा 3/2 1/2 पर मान, तो 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 9 और ये 12 7, 14/2 7। सी आया 0,2 पर, 5 इंटू 2 तो 10। अब हमसे क्या है, अपरिबद्ध में क्या पूछ रहा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम मान यहां पर कितना है 7, किस पे, बी पर। तो हम लिखेंगे कि z का न्यूनतम मान बी पर 7 हो सकता है, अभी है नहीं, अगर ये परिबद्ध होता तो आंसर आया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, z का न्यूनतम मान पूछ रहा है तो z से एक असमीका बनानी पड़ेगी। 3x प्लस 5 है, न्यूनतम बोला है तो लेस देन, या बराबर मत लगाना, केवल लेस देन कितना है 7, और अधिकतम बोला होता तो ग्रेटर देन कितना लिखता है 10। इसका आलेख खींचेंगे, इसी में एक और बार इसका खींचना पड़ेगा, तो पुट y0 तो x का मान आ गया 7/3, तो 7/3 इन दोनों के बीच में आएगा। पुट x0 तो 7/5, तो 7/5 इन दोनों के बीच में आएगा, 0,7/5। अब मेन बात है इन दोनों को मिलाते हुए लाइन जो खींचनी है ना, वो बी से जरूर निकालनी है, ठीक है, वो यही चेक करेगा क्योंकि बी पर से निकली कि नहीं निकली। ठीक है, इस पे लिखना है अपन को, ये जो अपन ने खींची है 3x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, अब इसका अपन हल क्षेत्र करेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि हमारा सुसंगत हल क्षेत्र किधर है, ऊपर, तो अपन लिखेंगे हल खींचने पर इसका तथा सुसंगत हल क्षेत्र का कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अतः z का न्यूनतम मान 7 ही है। ठीक है, नेक्स्ट 3 अभिन्न डिब्बे 1 2 3 दिए गए, जहां प्रत्येक में 2-2 सिक्के हैं, पहले में दोनों सोने के, दूसरे में दोनों एक सोने का एक चांदी का, नहीं दूसरे में दोनों सिक्के चांदी के और तीसरे में एक सोने का एक चांदी का। एक व्यक्ति यादृच्छिक डिब्बा चुनता है, उनमें से एक सिक्का निकालता है जो सोने का है, ये वही वेज प्रमेय का है, तो दूसरा डिब्बा भी सोने का है, यानी कि सोने का मतलब इवन, तो इवन वाला पूछ रहा है वो बन से 17वां, तो इवन हो जाएगा, है ना, दोनों सोने के सिक्के वाला डिब्बा चुनना। E2 हो जाएगा दोनों चांदी के, और E3 हो जाएगा एक सोना और एक चांदी, एक सोने व एक चांदी वाला डिब्बा चुनना। तो तीनों की घटनाएं P1 बराबर P2 बराबर P3, 3 डब्बे पड़े हमारे सामने, कोई सा भी डिब्बा चुन सकते हैं। घटना एक क्या दे रखी है उसने अपन को, है ना, कि यादृच्छिक चुना गया सिक्का सोने का है ना, तो सोने का सिक्का चुनना। तो ये निकालते हैं बनाओ, E1 घटना घटित होगी, मतलब अपन ने पहला दोनों सोने का सिक्का चुन लिया, तो उसको दूसरा सोने का सिक्का भी चुनना है ना। अब सोने का ही निकालेंगे तो सोने का ही है, सोने का ही तो 100% सोने का ही निकलेगा। E2 बटा इसमें एक चांदी का एक सोने का, सॉरी इसमें तो दोनों ही किसमें चांदी के, तो ये 0 आएगा। एक बार देख लेते हैं E2 में क्या है, दूसरे डिब्बे में दोनों चांदी के, निकालना तो अपन को सोने का है, तो इसका 0 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा E3 घटना घटित होगी, एक सोने का एक चांदी का है, उसमें सोने का निकालना तो 1/2, अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास E1 बटा E, तो फॉर्मूला हो जाएगा P(E1) इंटू PA/E1 प्लस P(E1) इंटू PA/E1 प्लस P(E2) इंटू PA/E2 प्लस P(E3) इंटू PA/E3। तो P(E1) 1/3, इसमें से निकालने की प्रायिकता 1/3 इंटू 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू 1/2, तो 1/3 है ना, इसका एलसीएम ले लो 6,
तो 2 + 1, तो 1/3 इंटू 6/3, तो 2/3 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका अथवा थैले 1 और 2 में, थैले 1 और 2 में दिए गए हैं। थैले 1 में 3 लाल 4 काली गेंदें, इसमें 5 लाल 6 काली गेंदें, किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जो लाल रंग की। ये भी वही प्रायिकता का ही है, इसको यही करते हैं। चलो इवन घटना मान लेंगे अपन, थैला 1 चुनना है ना, थैला फर्स्ट थैला चुनना, E2 मान लेंगे द्वितीय थैला चुनना। ठीक है, या घटना ये क्या दे रखी है, लाल रंग की, यादृच्छिक चुने गए थैले से लाल गेंद निकालना। पूछ क्या रहा है, दूसरे थैले से, है ना, तो दूसरा थैला अपन ने यहाँ E2 में माना, तो फॉर्मूला हो जाएगा PE2 इंटू PA/E2। नीचे तो सारा आता ही, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE1 दो थैले पड़े हैं, तो दोनों को थैले को चुनने की प्रायिकता सेम है, 1/2 1/2। अब E1 घटना घटित होगी, मतलब अपन ने पहला थैला चुन लिया, तो उसमें से अपन को कौन सी गेंद निकालनी, लाल। तो पहले थैले में कितनी लाल है, 3, तो 3/7 टोटल। और अगर अपन दूसरा थैला चुनेंगे तो दूसरे में 5 लाल है 6 काली है, तो 5/11 हो गया। अभिष्ट प्रायिकता का ये रहा फॉर्मूला, इसमें रख दो, आंसर आ जाए 1/2 इंटू 3 E2 वाला है ना, तो 1/2 इंटू 5 ऊपर आएगा 5/11, यहाँ आएगा 1/2 इंटू 5/11, इधर आएगा 1/2 इंटू 3 टोटल कितनी है, यहाँ पे कितना है 7, तो 3/7। कर लेंगे सॉल्व इसको, है ना, ये क्या 5/11 है, 5/11। ठीक है, एलसीएम ले आओ, ऊपर सॉल्व कर लो। ये हो गया 5/22, ये हो गया 3/14 और ये 5/22। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये मैं ही करूं, 5/22 एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका दोनों ले लो, 22 इधर चला जाएगा 66, 14 जाएगा 70। सॉल्व कर लो, 22 से 22 तो कट गया, 14/70 और 130, 136। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं, 70/136। ठीक है, नेक्स्ट 18वां। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। ठीक है, और 430 का 10% लड़कियां 12th में पढ़ती है, तो 430 का 10% यानी कि 43 लड़कियां 12th में पढ़ती है। अब क्या दिया है, कक्षा 12th में पढ़ती। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। तो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, 12th में पढ़ने की, जबकि ज्ञात क्या है, विद्यार्थी लड़की है। तो जो ज्ञात होता है वो तो अपन F मानते हैं, है ना, लड़की होना, विद्यार्थी का लड़की होना। जबकि प्रायिकता किसकी बोल रहा है, 12th में पढ़ना। तो कॉमन क्या हो जाएगा, लड़की भी हो और 12th में भी पढ़े। ठीक है, तो साफ साफ है, देखो 43% लड़कियां 12th में पढ़ती हैं, तो 43/1000 हो गया। जबकि पीएफ की प्रायिकता कितनी होगी, विद्यार्थी का लड़की होना, तो लड़की कितनी है, 430 लड़कियां टोटल, टोटल कितना है 1000। तो अभिष्ट प्रायिकता E/F, तो ऊपर आ जाएगा कॉमन और नीचे F। तो कॉमन तो हो गया तुम्हारे पास 43/1000, F हो गया 430/1000, तो 1/10 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। अथवा में क्या है, एक विद्यार्थी के बारे में ज्ञात है कि 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता कितनी है, 75%, 3/4। झूठ बोलने की 1/4। वह पासे पर उछालता है, बताता है कि पासे पर अंक आने वाली संख्या 6। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6। तो वही ये वेज प्रमेय का सवाल है। E1 घटना मान लेंगे अपन, 6 आना है ना,
पासे पर अंक 6 आना, तो P1 आ गया 1/6, तो E2 आ जाएगा पासे पर अंक 6 ना आना, तो PE2 हो जाएगा 5/6। घटनाएं क्या दे रखी है? व्यक्ति द्वारा बताया जाना कि वास्तव में 6 आया, व्यक्ति द्वारा बताया जाना कि 6 अंक आया है। तो हमको निकालना है E1 घटना घटित होगी, मतलब पासे पर 6 आ गया, तो ए व्यक्ति भी बताए कि 6 है, अर्थात क्या हो जाएगा? सत्य बोलने की प्रायिकता। तो सत्य कितनी बार बोलता है? 75%। अब E2 घटना घटित हो गई, यानी कि पासे पर 6 नहीं आया, फिर भी व्यक्ति बता रहा है कि 6 आ जाए, अर्थात झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की प्रायिकता हो गई 1/4, तो अभिष्ट प्रायिकता यहां से आ जाएगी। वही वेज प्रमेय का सवाल है, E1/A पूछ रहा हो, P1 इंटू PA/E1, P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2, तो P1 तो होगी 1/6, इसकी हो गई हमारी 3/4, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, तो एलसीएम तो कट जाएगा, 3/3 प्लस 5, तो 3/8। नेक्स्ट 19वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दे रखे अपन को, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सदिश ए बी निकालना पड़ेगा, सदिश ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से घटा लो, 1 में से 1 गया तो 0i, 2 में से 1 गया तो 1j, और 3 में से 1 गया तो 2k। ऐसी सदिश AC निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब C में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो I, 3 में से 1 गया तो 2j, 1 में से 1 गया तो 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB क्रॉस AC, तो AB क्रॉस AC निकालना पड़ेगा पहले अपन को, उसका परिमाण निकालेंगे। IJ के AB के घटक आगे 0 1 2, इसके घटक आगे 1 2 0, 3/3 की सारणी सॉल्व करनी आती है हमको। 0 - 4, 0 - 2, 0 - 1, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास -4i प्लस 2j माइनस k। अब इसका परिमाण निकालो, AB क्रॉस AC, तो परिमाण कैसे? 4 का हो गया 16, 4 और 1 21 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1/2 √21 वर्ग इकाई। नेक्स्ट, ABCD 4 बिंदु दे रखे हैं अपन को, AB और CD के बीच में कोण बताना है अपन को। तो पहले AB निकालना पड़ेगा सदिश, वही जैसे अभी अपन ने निकाला था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B में से 1 घटाओ, तो B कौन है अपना? ये रहा। 2i में से 1i गए तो i, 5j में से 1j गए तो 4j, और घटाएंगे तो माइनस का k भी आएगा। फिर AB के बाद CD आ गया, तो D माइनस C, i में से 3i गए तो, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो i में से 2i 3i गए तो -2i, -6 में से गए तो 8, -8j, और -k में से गए तो +2। ये आ गया, ठीक है। दोनों सदिश निकाल दिया, कोण ज्ञात करो, तो कोण निकाल देंगे अपन इनका। तो दो सदिशों के बीच में कोण क्या होता है? दोनों का डॉट बटा दोनों के परिमाण। तो यही लिख रहे हैं, यहीं से निकाल रहे डॉट, i वाला i से, j वाला j से, 8 चौक 32, k वाला k से, ठीक है। अपॉन √ इसके परिमाण का वर्ग 1 16 1, इधर जाएगा इसका परिमाण 4 64 और 4, ठीक है। ये आ गया। ABCD के सदिश दे दिए, AB और CD के बीच में कोण पूछा है। 2i में से 1i गया i, 5j में से 1j गया 4j, और k है ही नहीं इसलिए -k,
और आई में से 3 आई गए तो -2 आई, -6 में से गए तो -8 और ये +2 के बिल्कुल सही है। डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। ठीक है, तो कितना हो गया 36 हो गया ऊपर माइनस का। यहाँ पे कितना आ गया 16 17 18 और ये 64 65 72, तो 72 अंडर रूट में और अंडर रूट में ही 18 ये आ गया ना। तो 8 नाम 72 और 18 को भी अपन 9 इंटू 2 कर लेंगे ना। तो 9 नाम एक बार 9 आ गया, 16 9 चौक 36, इसका भी 36 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये आ गया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर -1 आ गया ना। तो -1 कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ कोण से भी पता चल गया कि कोण 180 आ रहा है दो सदिशों के बीच में, तो वो विपरीत समांतर है यानी कि समरेख है। और यहाँ से भी देख सकते हो आप, अगर उसने और पूछा है कि ए बी और सी डी समरेख है तो संगत घटक समानुपाती है ना। A1 बटा A2 तो 1 बटा -2, फिर B1 बटा B2 तो 4 बटा -8 वही -1 बटा 2, C1 बटा C2 तो -1 बटा 2, तीनों बराबर आ रहे हैं, अतः दोनों समरेख हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20वां, मान लीजिए कि एबीसी सदिश इस प्रकार है कि उनमें से प्रत्येक सदिश अन्य दो के योगफल लंबवत है। इसका मतलब पता है क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक सदिश यानी कि ए डॉट बी प्लस सी दिया हुआ है अपन को 0, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 दिया है। ऐसे बी लूंगा तो सी प्लस ए के लंबवत है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बी डॉट सी बी डॉट ए भी 0 दिया है। ऐसे सी लूंगा तो ए प्लस बी के लंबवत है, तो सी डॉट ए और सी डॉट बी भी 0, सबको जोड़ूंगा तो 2 बार आ जाएंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये 1 2 3 को जोड़ दिया अपन ने। अपन से क्या पूछ रहा है, इसका वर्ग। जब भी हमसे ऐसे पूछेगा तो स्क्वायर करके हुए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद लगा सकते हो आप, नहीं तो 2 बार डॉट करके लगा दो ऐसे, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। सबके मान अपन को दे रखे, a का परिमाण 3 तो 3 का हो गया 9, इसका 16 और 25, 25 25 50 हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास, इसका वर्गमूल ले लेंगे हम, अंडर रूट 50 है ना, तो 25 इंटू 2 भी लिख सकते हो आप, तो 5 रूट 2। नेक्स्ट एबीसी प्रतिबंध में या फिर वापस से उसी टाइप का सवाल है ना, वही अपन यहां से शुरू करेंगे वर्ग से। वर्ग है ना, ये दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 लिख लें, फिर अपन लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जैसे अपन वर्ग करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा 0, इसको अपन खोल लेंगे। ए का परिमाण बी का परिमाण अभी करके बताया था, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, वेक्टर जरूर लगाना, बराबर 0। सबके मान अपन को पता है, ए का परिमाण 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग 4 का 16 प्लस 2 का 4 प्लस 2, इसको म्यू नाम दे रखा है उसने, बराबर 0। तो 2 म्यू बराबर 21, उधर जाएगा तो माइनस का 21, तो -21 बटा 2। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आप निशान से तो सफलता निश्चित है, तो जुड़े रहिए निशान के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।